Good evening class. Welcome to InSmart classes. Okay. So this is Shritama again. I have come today with a new chapter. What is that chapter bachcho? That is biological classification. Okay. So as you know, biological classification is the second chapter, right? Living world is the first chapter which we have completed. Now we will be starting with the biological classification chapter today. तो इस चैप्टर में पहले है क्या, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं. इस चैप्टर में क्या है, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो हम लोग लिविंग वर्ल्ड में करते हैं कि क्यों चाहिए, क्या कैसे क्या हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब तो हो गया. अब एक्चुअल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम से एकदम माने टाइम के बहुत पहले से आज के दिन में क्या एक्सेप्टेड है, क्या रिजेक्टेड हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब. एंड डिफरेंट किंगडम्स के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, राइट. सो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है एंड दिस क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर competitive exams, right, as well as for your school subjective exams and everything, right. So now let's see what we have. Okay, so first देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन यूज्ड एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन. डॉन ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, एकदम इनिशियल डेज पे जब आपका उतना साइंस का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, उतने नॉलेजेबल लोग नहीं थे रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स हम लोग जो करते हैं डिस्कशन लिविंग वर्ल्ड में, उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं था. तो तब क्या हुआ था, एरिस्टोटल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा. तो उनके भी पहले, एरिस्टोटल तो बहुत मतलब बहुत पहले थे टाइम के, उनके भी पहले बेसिक नीड्स के ऊपर एज वेल एज यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन वाज डन, राइट. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बेसिक नीड्स के ऊपर देखिए क्या क्या हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं. फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ्स है. तो ये बेसिक नीड्स के ऊपर है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं यूजेस के ऊपर है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर है. तो ये देखिए फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, ये कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया हुआ क्या बच्चों. हम लोग तो इतना कल माने लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग पहले किए हैं. तो फूड, जो फूड देता है, अब प्लांट भी फूड देता है, एनिमल भी फूड देता है. तो शेल्टर के लिए हम लोग प्लांट से कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, अब क्लॉथ्स के लिए हम लोग एनिमल से कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, प्लांट से भी कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं. तो इसमें प्लांट, एनिमल सब कुछ तो एक साथ आ जाएगा इफ वी कंसिडर द बेसिक नीड्स और यूजेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो ऑब्वियसली दिस सिस्टम वाज not in use because there was no scientific basis. ये बहुत important है. Scientific basis आपका कुछ नहीं था जिसके कारण इस सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया था. ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है. तो फिर कैसे करेंगे, ये देखिए जो एरिस्टोटल के बारे में मैंने बोला कि वो वाला सिस्टम जो लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे वो एरिस्टोटल के भी पहले था. तो फिर अब एरिस्टोटल क्या किए, थोड़ा बहुत साइंटिफिकली क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किए, थोड़ा अटेम्प्ट किए. तो ये क्या है देखिए, अर्लीस्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन. यूजेस या आपका नीड्स तो कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं हुआ, बट यहाँ पे एरिस्टोटल ने कुछ साइंटिफिक बेसिस से क्लासिफिकेशन के लिए ट्राई किया है. तो देखिए क्या है, एरिस्टोटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके क्या है कि प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स को एक कैटेगरी में रखा, एनिमल्स को एक कैटेगरी में रखा. उसके बाद आपका क्या हो रहा है, प्लांट्स को देखिए हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ये सबको लेके आपका क्लासिफिकेशन किया गया है. अब हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज क्या एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम है. हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज किसके ऊपर हुआ है, लाइक हाइट, बेसिक फीचर्स जो बाहर से दिख रहा है, तो वो तो कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुआ. हाँ, बेटर देन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म तो डेफिनेटली हुआ, बट एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन जिससे बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा, वैसा वाला तो नहीं हुआ. ये साइज, लेंथ, थोड़ा बहुत फीचर्स के ऊपर बेस करके हर्ब, श्रब्स, ट्रीज में एरिस्टोटल ने पूरे प्लांट किंगडम को ब्रेक कर दिया. ठीक है, एनिमल्स के लिए उन्होंने क्या किया, बेस्ड ऑन ब्लड, बेस्ड ऑन हैबिटेट,
ओके, बेस्ड ऑन ब्लड में देखिए क्या है, उन्होंने पूरे सिस्टम को, एनिमल के सिस्टम को एनाइमा, एनाइमा इन दोनों में डिवाइड किया है। एनाइमा क्या है बच्चों? एनाइमा इज द ऑर्गेनिजम्स विच हैव रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है। एनाइमा क्या है? विदाउट रेड ब्लड सेल्स। तो ये देखिए पूरे एनिमल वर्ल्ड को अगर बेसिस ऑफ आरबीसी है कि आरबीसी नहीं है उसके ऊपर क्लासिफाई किया जाएगा, डेफिनेटली इट इज अ साइंटिफिक बायोलॉजिकल बेसिस। आरबीसी इज अ बायोलॉजिकल सेल विच इज प्रेजेंट, बट स्टिल ये तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, प्रॉपर नहीं होगा। देयर विल बी नो प्रॉपर कैटेगराइजेशन ऑफ द एनिमल्स इफ दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज फॉलोड। देन उसके बाद देखिए क्या है, बेस्ड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है? where an organism lives. So this is just like हम लोगों के पास, हम लोगों का घर है, घर का एक एड्रेस है. So habitat is basically घर या द एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट. सो यहाँ पे हम लोग एनिमल्स के लिए देख रहे हैं, तो एनिमल्स का एड्रेस या एनिमल्स का घर क्या है उसके ऊपर बेस करके उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था. टेरेस्ट्रियल जो लैंड में रहेगा, फ्लाइंग जो फ्लाई कर पाएगा, एक्वेटिक जो पानी में रहेगा. तो अब देखिए पानी में तो फिश भी रहता है, पानी में क्रोकोडाइल भी रहता है, कुछ स्नेक्स भी पानी में रहता है. तो ये सब क्या सेम ग्रुप में है? अभी तो हम लोगों को पता है, ये तो बहुत पुराना था. तो लाइक एवरीथिंग वाज गेटिंग वेरी मच मिक्स्ड अप. सो डेफिनेटली ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी अल्टीमेटली डिस्कार्ड कर दिया गया था, बिकॉज ये भी साइंटिफिक अटेम्प्ट था बट इट वॉज नॉट वेरी यूजफुल और हेल्पफुल, जिससे साइंटिफिक वर्ल्ड को बहुत ज्यादा इजी फील हो क्लासिफिकेशन को लेके, राइट. सो इसके बाद क्या आया देखिए, इसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. नाउ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वाज साइंटिफिक एज वेल एज एरिस्टोटल का जो बेसिस था कि रेड ब्लड सेल्स है कि नहीं है, एक प्लांट का हाइट क्या है, हर्ब्स, श्रब्स, माने ट्री किस में आएगा, वो सब को छोड़ के थोड़ा साइंटिफिक वे में ये बेटर हुआ, बट ये भी अल्टीमेटली आपका डिस्कार्ड हुआ. तो उसके लिए भी रीजंस है कि अल्टीमेटली क्यों डिस्कार्ड हुआ वो हम लोग जानेंगे. सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है. तो ये जो किंगडम है बच्चों, किंगडम क्या है? किंगडम इज एन ऑब्लिगेट कैटेगरी, राइट. इसके पहले तक जो यूज के ऊपर बेस करके या फिर एरिस्टोटल ने जो किया था, हम लोगों ने किंगडम वाला ये जो टर्म है, ये किंगडम वाला टर्म हम लोगों ने नहीं देखा था, करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन. तो किंगडम हम लोग लिविंग वर्ल्ड में करते हैं. किंगडम इज एन ऑब्लिगेट कैटेगरी. किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली ऐसा करके आता है. तो पूरे लिविंग वर्ल्ड को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किसने ना, कैरोलस लीनियस ने, फिर से कैरोलस लीनियस आ गए, इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया. ओके, क्लासिफाई कर दिया. एक था आपका किंगडम प्लांटी, एक था आपका किंगडम एनिमेलिया. ओके, सो करने के बाद देखिए क्या हुआ, पूरे ऑर्गेनिजम्स को प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया. आज के डेट पे हम लोगों को पता है कि ये भी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि बहुत सारे और भी किंगडम्स होते हैं. आप लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में किया होगा कि प्रोटिस्टा, फंगी, ये सब भी होता है, कुछ कुछ तो सुना ही होगा कहीं से, राइट. तो ऑफ कोर्स ये भी प्रॉपर नहीं है, बट मच बेटर देन द प्रीवियस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स which were not at all helpful. यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉपर होने का इनिशिएशन हुआ, ये हम लोग बोल सकते हैं. तो देखिए कैसे उन्होंने इसको क्लासिफाई किया. किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने देखा कि सेल वॉल का प्रेजेंस है कि नहीं है. सेल वॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. सेल वॉल के बारे में हम लोगों को पता है, सभी को पता है ना, थोड़ा बहुत, कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है नहीं है, किससे बनता है. तो सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है उसके ऊपर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को मेनली बेस किया. तो अब देखिए किंगडम प्लांटी में क्या किया, जिसमें सेल वॉल है उसको यहाँ पे आपका डाल दिया, ठीक है. तो जिसमें सेल वॉल है उसको यहाँ पे डाल दिया. एनिमेलिया में उन्होंने क्या किया कि जिसमें आपका सेल वॉल नहीं है
उसको इसमें डाल दिया। तो अभी आप लोग बताइए, जिसमें सेल वॉल है सबको किंगडम प्लांटी में डालना क्या सही है? तो प्लांट्स जो हायर प्लांट्स हैं उसके साथ तो फिर बैक्टीरिया भी आ जाएगा। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, इतना तो होपफुली पता होगा सबको। अगर नहीं भी पता है अभी जान लीजिए, और डिस्कस तो हम लोग डिटेल में करेंगे ही कि जो बैक्टीरिया है और जो प्लांट है वो तो कितने लाइक पोल्स अपार्ट है, फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल वॉल प्रेजेंट है उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। सो ऑफ कोर्स दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट अ प्रॉपर थिंग टू डू, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या है, किंगडम प्लांटी में हैव सेल वॉल तो हुआ, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक आप लोग जानते हो, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ कि खुद का खाना खुद बनाना, राइट, खुद बनाना, नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, तो वो है। नो लोकोमोशन, ठीक है। अब देखिए नो लोकोमोशन ये भी तो हम लोग पूरा नहीं बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट दे कैन नॉट लोकोमोट, बट जिस बैक्टीरिया के पास लोकोमोटरी ऑर्गन है वो तो लोकोमोट कर पाएगा। तो यू कैन सी कि देयर इट्स लाइक कि ऑल द फीचर्स आर नॉट up to the mark for all the organisms he placed under kingdom plantae। फिर उसके बाद नो रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली, ये भी तो गलत है, प्लांट भी तो एक्सटर्नल स्टिम्यूली के तरफ रिस्पॉन्ड करता है, हम लोग लिविंग वर्ल्ड में डिस्कस किए हैं, है ना। तो ये वाला जो हुआ ये प्रॉपर तो नहीं हुआ, ये समझ में सभी को आ रहा है। एनिमेलिया में देखिए do not have cell wall, mode of nutrition is heterotrophic। heterotrophic मतलब they are going to depend on other organisms for their food, right। उसके बाद क्या है, locomotion is present, कि animal है तो locomotion रहेगा, fine, ठीक है। respond to external stimuli is present, ये सब ठीक है। but अभी आप लोग देखिए कि animal में cell wall नहीं है, fine, माने जैसे हम लोग ह्यूमंस, एमीबा में भी तो सेल वॉल नहीं है, तो एमीबा और हम लोग क्या एक साथ आ सकते हैं? हाँ, कुछ फीचर्स डेफिनेटली मैच होगा, बट एक दो फीचर मैच होने से तो सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक ग्रुप में नहीं ला सकते हैं, तो फिर तो इतना हार्ड वर्क का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मतलब ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम टू किंगडम हुआ, मे बी इट वाज बेटर देन द प्रीवियस वंस, बट इट इज नॉट द बेस्ट वन और नॉट द वन विच एवरीबॉडी कैन फॉलो विदाउट एनी डाउट। तो इट वॉज नॉट अ प्रॉपर वन, करेक्ट। तो अब किंगडम, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ, इसको अल्टीमेटली डिस्कार्ड कर दिया गया। बहुत सारे रीजन थे ना, कुछ रीजंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ड्रॉबैक्स में आपका क्या होने वाला है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, जो मेजर ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक में आपका होगा कि देयर वॉज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल्स जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक मतलब जिसमें ट्रू न्यूक्लियस है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, करेक्ट, और प्लांट यूकैरियोटिक है। तो दोनों को एक ग्रुप में डाल देना मतलब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो एक साथ आ जा रहा है। तो यहां पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट, no distinction between prokaryotic and eukaryotic organisms, right? Hope you understood this, prokaryotic and eukaryotic organisms। Second क्या है, no distinction, और किसको अलग नहीं किया गया था, जो एक बहुत माने मेजर रीजन बन गया ड्रॉबैक का, no distinction between unicellular and multicellular organisms। ओके, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं हुआ था। जैसे फिर से हम लोग ले सकते हैं बैक्टीरिया प्लांट, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, प्लांट मल्टीसेलुलर, फिर भी तो एक ग्रुप में आएगा। फिर इनके केस में एनिमेलिया, सपोज एमीबा के पास सेल वॉल नहीं है, हम लोगों के पास भी सेल वॉल नहीं है, दोनों को एक साथ डाल दिया, बट एमीबा इज यूनिसेलुलर, वी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, सो दिस कैन नॉट बी अ प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम वेयर सो वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट टुगेदर। थर्ड क्या है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फोटोसिंथेटिक and heterotrophic organisms। no distinction between photosynthetic and heterotrophic organisms, कि जो photosynthesis कर पाता है, जो heterotrophic, सब एक साथ आ जा रहा है। तो लाइक
ये मेन ड्रॉबैक्स हो गया। अब इसके बाद और एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, बिकॉज द एंटायर लिविंग वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जो इसमें भी एक एक्सेप्शनली प्लेस किया गया था। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि प्लांटी में आपका सेल वॉल, लाइक किंगडम प्लांटी में जिसके पास भी सेल वॉल है वो रहेगा, किंगडम एनिमेलिया में जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो रहेगा। तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच इज यूग्लिना। तो यूग्लिना के पास आपका सेल वॉल नहीं है, फिर तो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस इट शुड हैव बीन प्लेस्ड अंडर किंगडम एनिमेलिया, बट नो, यूग्लिना इन दिस केस वाज प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लांटी। ओके, बट इसके पास सेल वॉल नहीं था, नो सेल वॉल स्टिल। क्यों? बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसके कारण इसको क्या किया गया है, प्लांट के अंडर में आपका प्लेस कर दिया गया है। ओके, सो सेल वॉल नहीं है फिर भी प्लांट के अंडर में प्लेस कर दिया गया है इसको। सो ऑफ कोर्स दिस इज एन एक्सेप्शन। इतना तो ड्रॉबैक है, उसके बाद भी आपका एक्सेप्शन आ जा रहा है कि जिसमें सेल वॉल नहीं है उसको भी प्लांट में हम लोग डाले, यहाँ पे लिनियस ने डाला था बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस कर पाता था। सो द बाउंड्रीज वर नॉट प्रॉपरली डिमार्केटेड फॉर दिस टू किंगडम क्लासिफिकेशन, करेक्ट। सो नाउ देखिए कि ये वाला चीज आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन पर्पस में, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये याद रख दीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो देयर वर मल्टीपल रीजंस टू नॉट एक्सेप्ट दिस सिस्टम एंड डिस्कार्ड दिस सिस्टम। सो वही हुआ था यहाँ पे। इसके बाद चलिए क्या हम लोग देखते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसके बाद आया। तो जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका इसके बाद आया, मतलब जो ड्रॉबैक्स 2 किंगडम में था अभी वो 5 किंगडम में नहीं रहेगा, तो ही ना ये आ पाया, राइट। माने एंड यही है जो हम लोग अभी डिटेल्स में स्टडी करते हैं, यही माने वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सो दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम इज R.H. Whittaker in the year of 1969. Now, यहाँ पे बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चन पर्पस। जैसे देखिए जो भी हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, मैं एक चीज बार बार मेंशन कर रही हूँ, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। फर्स्ट एकदम जो डॉन ऑफ सिविलाइजेशन में हुआ था वहां पे यूजेस को हम लोगों ने यूजेस या बेनिफिट्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एनिमल्स, उसके ऊपर क्लासिफाई कर दिया गया था। देन उसके बाद जो आपका एरिस्टोटल थे वहाँ पे आइदर प्लांट का हाइट, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, या फिर आपका एनिमल के केस में आपका आरबीसी है नहीं है, उसका कौन सा हैबिटेट है नहीं है, इसके ऊपर किया गया था। देन 2 किंगडम में तो सेल वॉल का मेन एक पार्ट था कि सेल वॉल है कि नहीं है, उसके बेसिस पे। सो कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग किसी भी चैप्टर में करें, स्टडी करें, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू हैव अ प्रॉपर बेसिस के ऊपर जाके आपका वो डिवीजन होगा। तो यहाँ पे R.H. Whittaker का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वहां से क्वेश्चन आता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है, तो एंड यहाँ पे भी हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी क्या क्या है। देखिए, फर्स्ट द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका आ गया सेल का स्ट्रक्चर, कैसा सेल है। उसके बाद क्या आया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस का मतलब अनडिफरेंशिएटेड जो आपका मास ऑफ सेल है, वो डिफरेंशिएट करके रूट, स्टेम, लीफ ये सब नहीं बनाया। अगर एनिमल है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स नहीं बना, तो जिसमें नहीं बना जिसमें बना उसके ऊपर बेस करके क्लासिफिकेशन हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद क्या आया, देखिए थर्ड वाला आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक है ना हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक है तो कौन सा टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिज्म वो शो करता है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक, कौन सा करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या मोड है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है तो कैसा है, सेक्सुअल है तो कौन सा कर रहा है, ये सब। एंड दिस वन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसको लेके लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया था कि एवोल्यूशनरी जो कनेक्शन है, जो इवोल्यूशन हुआ है, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हो गया, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है,
ये हो गया, ठीक है। नाउ देखिए ये जो 5 हुआ, ये 5 आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स ऑफ दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हैज बीन गिवन। क्या है देखिए, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। यूकैरियोटिक होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा, तो उसको हम लोग कहां पे डाल रहे हैं, उसको हम लोग डाल रहे हैं किंगडम प्लांटी में, ठीक है। प्लांट के अंडर में आपका सब आ जाएगा। फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया। सो एनिमेलिया मतलब ऑफ कोर्स वो लोग ऑटोट्रॉफिज्म शो नहीं करेंगे, हेटेरोट्रॉफिज्म ही शो करेंगे, तो उनको लेके एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया है। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स were placed in kingdom fungi। जो फंगी में पूरा माने जो आपका पूरा लाइक हेटेरोट्रॉफिज्म ही शो कर रहा है, उसको हम लोग डाल दिए किंगडम फंगी में। अभी आप लोग सोचोगे कि ये जो पॉइंट मैम ने अभी बोला और ये जो फंगी वाला पॉइंट है उसमें तो सेम ही लग रहा है, सेम नहीं है। वो हम लोग जब डिटेल्स में किंगडम वाइज स्टडी करेंगे, आई टेल यू कि हाँ, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिज्म शो कर रहा है वो गया किंगडम एनिमेलिया में। फंगी भी मल्टीसेलुलर होता है बट लिमिटेडली मल्टीसेलुलर होता है, लाइक एनिमल्स के जैसा मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स उसमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसका एक अलग वाला आपका कैटेगरी बन सकता है, क्योंकि वहां पे मोर देन वन सेल तो है बट बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स नहीं है, एंड दे आर कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक, राइट। तो इसीलिए उसको एक अलग किंगडम में हम लोगों ने प्लेस किया। नेक्स्ट देखिए, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। मोनेरा जो एक किंगडम हुआ उसमें जितने भी प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट में सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल किसका है, बैक्टीरिया का, तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट भी कुछ कुछ ग्रुप्स है, तो आप लोगों में से किसी को वो पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वही हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब कौन हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, उसके लिए एक अलग कैटेगरी कर दिया गया। सो बेसिकली आप लोग अगर ये सारे पॉइंट्स को कंपाइल करेंगे तो एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, कि जो जो ड्रॉबैक्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में था मोर और लेस वो यहाँ पे आपका सॉर्ट आउट हो गया। कैसे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अलग अलग हुआ, प्रोकैरियोटिक का अलग ग्रुप बना, तो बाकी जितने भी ग्रुप्स है आपके यूकैरियोटिक ग्रुप्स होगा तो वो अलग हो गया, फोटोसिंथेटिक वाले का अलग ग्रुप हो गया, हेटेरोट्रॉफिक का अलग अलग ग्रुप हो गया। तो जो 3 ड्रॉबैक्स अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने नोट डाउन किया कि आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक वाला, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफिक, ये जो हम लोगों ने नोट डाउन किया ये सब अलग अलग हो जाएगा। एज वेल एज ये जो एक्सेप्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यूग्लिना का, यूग्लिना के लिए अलग से ग्रुप में अभी हम लोग यूग्लिना को डाल सकते हैं। दैट इज जो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, तो यूग्लिना यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, उसको हम लोग एक अलग ग्रुप जो बना है 5 किंगडम में, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, वहां पे हम लोग रख सकते हैं। अब ऐसे ही डिफरेंट किंगडम्स को हम लोग अलग अलग करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला पार्ट होपफुली क्लियर है, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी, ये जो स्लाइड है इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, सो हम लोग 1 बाय 1 करके इस स्लाइड को स्टडी करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं क्या है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फिर मेरा क्या हो गया बच्चों, 5 किंगडम क्या क्या हो गया, चलिए देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। सो 5 किंगडम्स आपका यहां पे आ गया। किंगडम मोनेरा में देखिए हम लोग लास्ट स्लाइड में क्या देखे, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर, तो लाइक वो बैक्टीरिया हो सकता है, और भी हम लोग देखेंगे कुछ ग्रुप्स, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब है, तो ये सब आपका आ जाएगा किंगडम मोनेरा में। ऑफ कोर्स द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर आपका हो गया बैक्टीरिया, जिसका हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। इवन इन सेल चैप्टर वी हैव टू स्टडी द डिटेलिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ओके। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा है। किंगडम प्रोटिस्टा हम लोग क्या सीखे अभी, ये एक ग्रुप है जिसमें आपका रहेगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेंशन द ग्रुप जिसमें आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स रहता है।
दिस इज द ओनली ग्रुप इन दिस 5 किंगडम्स, माने ओनली किंगडम among these 5 kingdoms जिसमें आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का ग्रुप है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। मोनेरा वाला अगर पूछेगा तो वो किसका हो गया, आपका प्रोकैरियोटिक ग्रुप हो गया, पूरा ही आपका मोनेरा वाला प्रोकैरियोटिक। तो ये याद रखिएगा, मोनेरा को छोड़ के बाकी जो 4 किंगडम्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ऑल ऑफ दीज आर हैविंग यूकैरियोट्स। ओके, नाउ ये तो यूनिसेलुलर वाला पार्ट चला गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो 3rd किंगडम है। तो प्रोटिस्टा में देखिए ये सब ऑर्गेनिजम्स है। प्रोटिस्टा में एमीबा भी होगा, फिर आपका डायटम्स होगा, यूग्लिना होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स विल बी प्रेजेंट, जो डिटेल में हम लोग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में। अब आते हैं किंगडम फंगी में। किंगडम फंगी आपका क्या हो गया, किंगडम फंगी आपका क्या हो गया, यूकैरियोट्स जो आपका मल्टीसेलुलर है, बट मैंने एक टर्म क्या यूज किया, दे आर लिमिटेडली मल्टीसेलुलर। तो लिमिटेडली मल्टीसेलुलर का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि मोर देन 1 सेल है, बट लाइक मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स नहीं है। तो ये जो किंगडम फंगी हुआ, इसमें लिमिटेडली मल्टीसेलुलर वाला टर्म आप लोग याद रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी लास्ट स्लाइड में ये जो हम लोग देखे यहाँ पे ऑलरेडी देखे कि ये वाला कि क्लोरोफिल कंटेनिंग जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है वो आपका किंगडम प्लांटी में आएगा। तो किंगडम प्लांटी ऑफ कोर्स मेरा क्या है, यूकैरियोट ही है, एंड ये मल्टीसेलुलर भी है, तो लिमिटेडली नहीं है, बहुत सारा सेल प्लांट के बॉडी में रहता है। और एनिमेलिया जो है, एनिमेलिया भी मेरा यूकैरियोटिक हो गया एंड मल्टीसेलुलर भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसका बेसिस हम लोगों ने डिस्कस किया। व्हिटेकर ने कौन से फीचर को कंसिडरेशन में रखते हुए इस डिवीजन को किया है। तो ये जो डिवीजन हुआ, कैसे देखिए, जो ड्रॉबैक्स 2 किंगडम का था वो यहाँ पे देखिए सॉर्ट आउट हो चुका है। प्रोकैरियोट अलग एक ग्रुप, बाकी जितने भी अलग अलग ग्रुप है यूकैरियोटिक के ग्रुप है। एक आपका पूरा फोटोसिंथेटिक वाला ग्रुप है, ये पूरा हेटेरोट्रॉफिक वाला ग्रुप है। प्रोटिस्टा में आप लोगों को मिलेगा कि कुछ सब ग्रुप्स आपके हेटेरोट्रॉफिक है, कुछ आपके फोटोसिंथेटिक है, बट बाकी जो फीचर्स है उनमें माने उनको कंसिडरेशन में रखते हुए हम लोगों को माने श्योरिटी मिलता है कि वी कैन प्लेस देम अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, और फंगी जो हो गया वो यूकैरियोटिक है एंड लिमिटेडली मल्टीसेलुलर है। तो ये जो फंगी वाला ग्रुप है, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो किंगडम फंगी हम लोग जब करेंगे तब तो मैं बताऊंगी ही कि एक ऐसा एक्सेप्शन फंगी में है जो यूनिसेलुलर है, बाकी उसको छोड़ के जितने भी मेंबर्स है दे आर लिमिटेडली मल्टीसेलुलर। तो वो वाला एक्सेप्शन बच्चों क्या है, वो वाला एक्सेप्शन आपका हो गया ईस्ट का। ईस्ट जो है दैट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मेंबर ओनली, माने लाइक ओनली मेंबर जो फंगी में मिलता है विच इज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक तो होगा ही। ओके, बाकी जितने भी हैं सारे आपके मल्टीसेलुलर होते हैं। ओके, सो ये वाला हो गया आपका पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, होप इट्स क्लियर एवरीवन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस वाले फोटो को हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो पिक्चर है ये डायरेक्टली तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये पिक्चर अगर आप लोगों का क्लियर रहेगा सो इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन क्वेश्चन सॉल्विंग। ओके, चलिए देखते हैं क्या है ये। व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट की तरह एक माने लाइक रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे देखिए पाम के जैसा रिप्रेजेंट किए हैं, पाम। ओके, 5 फिंगर्स हैं, उसके हिसाब से थोड़ा वैसा एक ट्री टाइप भी हम लोग बोल सकते हैं, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये किसके बेसिस पे किए हैं, ये इसका बेसिस आपका हो गया है डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, कि इवॉल्व होते होते कैसे एकदम प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से
हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो है देखिए वैसा दिख रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पे हुआ है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट किंगडम क्या है आपका मोनेरा, हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। किंगडम मोनेरा में क्या रहता है बच्चों, प्रोकैरियोट्स रहता है, राइट। तो लाइक बैक्टीरिया एंड एवरीथिंग प्रोकैरियोट्स रहता है, वो है यहाँ पे। अब ये जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑटोट्रॉफी। तो ऑटोट्रॉफी का मतलब आपका क्या हो जा रहा है, ऑटोट्रॉफी का मतलब आपका हो जा रहा है कि जिसमें खुद का खाना वो खुद बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफी में दो टाइप होता है, फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक, ध्यान देके सुनिएगा, और केमोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक। फोटोसिंथेटिकली ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया, या फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब हो गया जहां पे आपका जो एनर्जी है वो सन से आ रहा है, फोटोफोटोन लाइट से आ रहा है। और केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेसिस यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, वो दूसरे इनऑर्गेनिक सोर्स से, इनऑर्गेनिक केमिकल से आपका एनर्जी डिराइव करके खाना को बनाया जा रहा है। सो यहाँ पे इस चार्ट में ओनली केमोसिंथेसिस इज रिटन, बट ये जो मोनेरा वाला किंगडम है यहाँ पे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफी भी देख सकते हैं। थोड़ा हायर प्लांट से वो डिफरेंट होगा, बट फोटोट्रॉफी, फोटोसिंथेटिक भी हम लोग देख सकते हैं। बट ऑटोट्रॉफिज्म से कहीं गुना ज्यादा किंगडम मोनेरा में हम लोग हेटेरोट्रॉफिज्म को देखते हैं। सो मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर हेटेरोट्रॉफिक। कुछ मेंबर्स हैं जो ऑटोट्रॉफिज्म शो करते हैं, उनमें आपका फोटोसिंथेसिस भी दिखता है एंड केमोसिंथेसिस, माने अलग अलग मेंबर्स में। जो मेंबर फोटोसिंथेसिस करेगा वो केमोसिंथेसिस करेगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग मेंबर्स में ऐसा आपका दिखता है, ठीक है ना। ये हो गया, होपफुली इट्स क्लियर। तो देखिए इसके बाद एक डॉटेड लाइन कर दिया गया है। इसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, ये आपका प्रोकैरियोट था, उसके बाद जो भी है आपका यूकैरियोटिक था। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक वाला हो गया। उसके बाद देखिए डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया गया है कि और कोई प्रोकैरियोटिक नहीं है। अब किंगडम 2 में आपका कौन आ रहा है, किंगडम 2 में आपका आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आपका क्या है देखिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। मैंने ऑलरेडी बोला है कि दिस इज द ओनली ग्रुप जहां पे आप लोगों को यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेगा, राइट। तो ये जो माने शेडेड ये जो पार्ट है, दैट इज बिलोंगिंग टू द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, नाउ इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद फिर से एक डॉटेड लाइन कर दिया गया है। इसके बाद क्या है देखिए, फिर से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये तो यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर माने सिंगल सेल। हम लोग सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखते हैं, बहुत सारे सेल आके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आपका ऑर्गेन होता है, ऐसा चलता है। तो यहाँ पे तो सेल ही एक है, तो वहां से टिश्यू कैसे बनेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट इसके बाद जब हम लोग मल्टी सेलुलरिटी को देखेंगे, मतलब मोर देन वन सेल है, वो लिमिटेडली मल्टी सेलुलर हो, मिलियंस ऑफ सेल्स रहे या आपका ट्रिलियंस ऑफ सेल्स रहे, बट सेल्स विल बी प्रेजेंट, राइट। सो मोर देन वन सेल विल बी प्रेजेंट। तो इसमें मल्टी सेलुलरिटी में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए प्लांटी है, फंगी है, एनिमेलिया है। तो ये जो आपका किंगडम प्लांटी है ये बना, दिस इज किंगडम 3, ओके, ये बना। तो इसमें क्या आपका फीचर्स है बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया कि कैसे वो लोग खाना खाएंगे, खुद बनाएंगे, ना दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। इकोलॉजिकल स्टेटस का मतलब क्या है कि बायोस्फीयर में, इकोसिस्टम में व्हाट टाइप ऑफ रोल दे आर प्लेइंग, दैट इज इकोलॉजिकल स्टेटस। देखिए किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफी होगा कि खुद का खाना वो लोग खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉफी होगा विथ फ्यू एक्सेप्शंस, वो हम लोग जब किंगडम प्लांटी के बारे में सीखेंगे तब देखेंगे। बट मेजॉरिटी आर ऑटोट्रॉफ्स, लाइक फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। इकोलॉजिकल स्टेटस में देखिए क्या है, दे आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स टर्म आप लोग सुने हो पहले। प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हुआ कि खुद का खाना खुद, लाइक
खाना खुद बना रहे हैं जिसके ऊपर बाकी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट, दैट इज व्हाई दे आर द प्रोड्यूसर। तो ये हो गया उसका इकोलॉजिकल स्टेटस। देखिए ये सब जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ ये सब डायरेक्टली एनसीईआरटी में रहे या ना रहे, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। सो ये सब ध्यान देके आप लोग सुनिएगा, प्रॉपरली आप लोग इसको नोट्स बनाइएगा। देखिए तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज किंगडम फंगी। किंगडम फंगी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉफी। ये मैंने बोला पूरा एंटायर किंगडम में जितने भी मेंबर्स हैं सारे आपके हेटेरोट्रॉफिज्म ही शो करते हैं, कोई भी फोटोट्रॉफिज्म या कोई भी ऑटोट्रॉफिज्म शो नहीं करता है, नाइदर फोटोसिंथेसिस नाइदर केमोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिज्म नहीं शो करता है, सिर्फ आपका हेटेरोट्रॉफिज्म शो करता है। इकोलॉजिकल स्टेटस में देखिए क्या है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब लाइक वो डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे डेड ऑर्गेनिजम्स को, वहां से न्यूट्रिशन को लेंगे, एज वेल एज ये हम लोग करते हैं 7, 8, 9, 10th क्लासेस में कि क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज होगा वो थोड़ा सॉइल के साथ भी मिक्सअप होके फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को आपका रिस्टोर करेगा। ये होता है डिकम्पोजिशन के पर्पस में, राइट। तो इसका इकोलॉजिकल स्टेटस हो गया डिकम्पोजर। इसके बाद हम लोग आते हैं जो 5th वाला है, दैट इज किंगडम 5 एनिमेलिया। वी बिलोंग टू दिस ग्रुप, राइट। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिज्म शो कर रहे हैं। कोई भी एनिमल खुद का खाना खुद नहीं बनाएगा, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। तो दैट इज व्हाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका क्या हो जा रहा है, हेटेरोट्रॉफी, व्हिच इज हेटेरोट्रॉफिज्म या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड इकोलॉजिकल स्टेटस आपका क्या हो जा रहा है, कंज्यूमर्स। सो वी आर द कंज्यूमर्स। तो प्लांट और प्लांट के साथ ये जो प्लांट है इसका इकोलॉजिकल रोल था प्रोड्यूसर, और ये आपका हो गया कंज्यूमर। बहुत इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए, ठीक है। कंज्यूम करना हेटेरोट्रॉफिक है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। तो ये हो गया पूरा आपका ये जो चार्ट यहाँ पे व्हीटेकर का है इन अ डिफरेंट ओरिएंटेशन। सो बेस्ड ऑन व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। होपफुली दिस इज क्लियर एवरीवन, राइट। तो ये वाला हम लोगों का कंप्लीट हो गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। व्हाट आर द 5 किंगडम्स हम लोग कर लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा जाना पहचाना हुआ है क्योंकि दिस चार्ट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड दिस चार्ट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। ओके, हर एक पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे लिविंग वर्ल्ड के लिए मैंने बोला था टेबल 1.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग, फिल इन द टेबल्स, एबीसीडी करके दे देगा, मैच द कॉलम आ सकता है। सेम फॉर दिस टेबल, सेम फॉर दिस टेबल, बहुत अच्छे से करना है, हर एक वर्ड को ध्यान में रखना है, बट ऐसा नहीं ब्लाइंडली। ऑलरेडी आई हैव मेंशन लाइक इसको भी कैसे हम लोग बॉटनी को करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी, डिकोडिंग द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। हम लोगों को इनर मीनिंग समझ के करना है सो दैट वी डोंट हैव टू मग अप ब्लाइंडली, है ना। तो वही हम लोग चलिए इस चार्ट को थोड़ा स्टडी करते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। देखिए मोनेरा में क्या है, सेल टाइप प्रोकैरियोटिक, बिकॉज दे हैव व्हाट, न्यूक्लियोइड, राइट। ये सब टर्म्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियोइड, सो व्हाट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड इज द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, राइट। क्यों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। प्रोकैरियोट का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ओके, देन देखिए प्रोटिस्टा से लेके पूरे एनिमेलिया तक आपका क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया बच्चों, यूकैरियोटिक का मतलब हो गया ट्रू न्यूक्लियस। ओके, ट्रू न्यूक्लियस मतलब यहां पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपका प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। फिर इसके बाद सेल वॉल, सेल वॉल में मोनेरा में क्या है, नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल। नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल का मतलब क्या हुआ बच्चों कि सेलुलोज नहीं है, सेलुलोज इज नॉट प्रेजेंट। प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज है, ये तो सबको पता है, राइट। हम लोग बहुत लोअर क्लासेस से वो सब स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपका सेलुलोज नहीं रहेगा। क्यों मैं बैक्टीरिया बोल रही हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी मेंबर्स मोनेरा में बैक्टीरिया है। बाकी के जो 2 मेंबर्स का नाम मैंने लिया प्रीवियस स्लाइड में, आर्की एंड साइनोबैक्टीरिया, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो नॉट गोइंग टू हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, नाइदर ऑफ द मेंबर्स आर गोइंग टू हैव दैट। तो नॉन सेलुलोजिक में क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड रहेगा।
पॉलीसैकेराइड मतलब हायर कार्बोहाइड्रेट्स, लार्जर कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है, तो वही एमिनो एसिड ये है। तो ये जो सेल वॉल है नॉन सेलुलोजिक तो है, तो कंपोनेंट क्या है जिससे बनता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट का नाम आपका हो गया पेप्टिडोग्लाइकैन, पेप्टिडोग्लाइकैन, ठीक है, जिसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक टर्म हम लोग देखेंगे, आर्कीबैक्टीरिया जो मैं बोल रही हूं उसके लिए क्या रहता है, स्यूडोम्यूरिन, ओके, स्यूडोम्यूरिन तो अलग है। ये हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन, ये वाला जो लिखा हुआ है पॉलीसैकेराइड, एमिनो एसिड, नॉन सेलुलोजिक, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। एंड आर्कीबैक्टीरिया के लिए आपका स्पेसिफिकली क्या हो गया, आर्की के लिए आपका हो गया स्यूडोम्यूरिन। स्यूडो का मतलब तो पता ही होगा, फॉल्स म्यूरिन मतलब इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल म्यूरिन विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। आर्कीबैक्टीरिया में डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इन सम, प्रोटिस्टा में सब में आपका सेल वॉल नहीं रहेगा, बट कुछ में रहेगा, कुछ में नहीं रहेगा। जिसमें नहीं है तो नहीं है, जिसमें है उसमें वो आपका सेलुलोजिक हो सकता है, सिलिका से बन सकता है, वो अलग अलग मेंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो हम लोग जब किंगडम प्रोटिस्टा करेंगे तब मैं बताऊंगी। प्रेजेंट विथ काइटिन, सेल वॉल रहेगा काइटिन, काइटिन भी एक आपका पॉलीसैकेराइड होता है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से इन सब के बारे में पता चलता है कि किसका क्या कॉम्पोजिशन है एंड एवरीथिंग, ओके। देन आते हैं प्लांटी में। प्लांटी में क्या है देखिए, सेलुलोज मोस्ट कॉमन, सबको पता है, और एनिमेलिया में ये आपका एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। बाकी सब में आपका प्रेजेंट होगा बिकॉज ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोट्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम क्या है, कौन से लेवल पे आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबके मेंबर्स का। मोनेरा में इट विल बी सेलुलर, राइट, कोई भी आपका टिश्यू लेवल नहीं होगा। प्रोटिस्टा भी आपका सेलुलर ही होगा, यूनिसेलुलर होता है तो ऑफ कोर्स सेलुलर लेवल पे होगा दोनों। फंगी में मल्टीसेलुलर, लूज टिश्यू, मल्टीसेलुलर होगा, लिमिटेडली मल्टीसेलुलर जो मैंने बोला, लूज टिश्यू लाइक जस्ट टिश्यू फॉर्मेशन हैज स्टार्टेड, दैट काइंड ऑफ थिंग। प्लांटी के केस में टिश्यू और ऑर्गन लेवल डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल पे रहेगा। एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे रहेगा डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, ऑटोट्रॉफिक है ये वाला मोनेरा में, जिसमें मैंने ऑलरेडी बोला है इट कैन बी केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, और मैक्सिमम है आपका हेटेरोट्रॉफिक, saprophytic, parasitic, okay, saprophytic, parasitic. There are 3 types of heterotrophic nutrition, right? Holozoic, saprophytic and parasitic. तो इसमें आपका saprophytic या parasitic type of heterotrophic nutrition हम लोग देख पाते हैं। Parasitic आप लोग जानते हो एक parasite रहेगा which will have a host, host से वो nutrition को absorb करेगा। Saprophytic is क्या, feeding on dead and decaying matter, कि body के बाहर में enzymes will be released, the food will be broken down into simple absorbable form and it will be absorbed, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक हम लोग देख पाते हैं, हो गया। प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक, ये दिखेगा। फंगी में कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्लांटी पूरा ही ऑटोट्रॉफिक विथ फ्यू एक्सेप्शंस दैट विल स्टडी कि कुछ कुछ पैरासिटिक प्लांट्स आर प्रेजेंट। एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक, इसमें देखिए होलोजोइक, सैप्रोफिटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, ये आप लोगों को 9th-10th में आप लोग करते हो। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच वी परफॉर्म। देन होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टेप्स होता है 5 स्टेप्स इफ यू रिमेंबर, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उस टाइप के न्यूट्रिशन को शो कर रहा है जिसमें ये 5 steps are present, that will be considered to be holozoic nutrition, okay? ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम हो गया। अब और एक साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है, कार्लूस।
कार्लूस जो है उन्होंने दिया 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये डोमेन क्या है बच्चों, लिविंग वर्ल्ड में हम लोग किए थे, डोमेन इज अ नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी, राइट, नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी है। नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी का मतलब क्या है कि हर एक क्लासिफिकेशन में डोमेन का मेंशनिंग रहना इज नॉट कंपल्सरी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज मैंडेटरी है, ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी कैटेगरी आपका ऑब्लिगेट नहीं है, नॉन ऑब्लिगेट। तो डोमेन किंगडम के ऊपर में आता था, है ना, ये देखे थे हम लोग। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है दिस 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी दी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम अभी हम लोग फिनिश किए, तो उसके बाद 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें 3 डोमेन रहेगा, या फिर उसको हम लोग 6 किंगडम भी बोल सकते हैं। तो उसका रीजन है वो हम लोग अभी देखेंगे क्या रीजन है, चलिए देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, कार्लूस ने नोटिस किया कि ये जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में मैंने क्या बोला, मेजॉरिटी बैक्टीरिया है, उसके साथ आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है। तो कार्लूस ने नोटिस किया देयर इज like striking differences between bacteria and archaebacteria, though both are prokaryotic. That is okay, but still there are striking differences in between these two members, group members, right, of Kingdom Monera. तो उन्होंने सोचा कि ना, इतना अगर डिफरेंस है तो उन दोनों को हम लोग एक साथ नहीं रख सकते हैं, उनको अलग कर देंगे तो और बेटर वे में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को अलग करने के लिए ही प्रपोज्ड अनदर न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम, दैट इज 3 डोमेन या फिर आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो प्राइमरीली उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया था, basis of the differences between the 16S rRNA sequences. What is 16S rRNA sequence? rRNA का मतलब क्या हो गया, राइबोसोमल RNA, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, स्मॉल r RNA का मतलब हो गया राइबोसोमल RNA, जो राइबोसोम में मिलता है। राइबोसोम ऑर्गेनेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइट, ये तो पता ही होगा। तो उसमें जो आपका स्मॉलर सब यूनिट होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक वन, यूकैरियोटिक में 16S नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में जो आपका स्मॉलर सब यूनिट है, उस स्मॉलर सब यूनिट में एक कंपोनेंट आपका 16S rRNA होता है। ओके, तो स्मॉलर सब यूनिट में 16S rRNA होता है। तो उसी 16S rRNA के सीक्वेंस के बेसिस पे कार्लूस ने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिवाइस किया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट बेसिस क्या है, मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस इन देयर सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन। किसके बारे में बोला जा रहा है बच्चों, बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बोला जा रहा है। उनमें ये 16S rRNA का सीक्वेंस अलग है, एंड ये मेन पॉइंट था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल वॉल और मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, सेल मेम्ब्रेन का जो कॉम्पोजिशन है। सेल वॉल मैंने ऑलरेडी बोला, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, और आर्कीबैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन या स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट, तो वो तो अलग हो ही गया सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में भी क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में रहता है वो आपका like simple fatty acids रहता है। Like simple fatty acids means non-branched, unbranched fatty acids are present. Cell membrane is made up of lipids and proteins, lipoproteins. तो ये जो lipids है, lipids में आपका क्या हो रहा है, lipids में यहाँ पे unbranched fatty acids are present, whereas archaebacteria में जो lipids present है वहाँ पे branched fatty acids are present. Not only that, जो आपका बैक्टीरिया है उसमें आपका एस्टर लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन, वेयरएज ईथर लिंकेजेस आर प्रेजेंट इन द आर्कीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन। तो ये सब फीचर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो सेल वॉल का ऑलरेडी मैंने बोला है, यहाँ पे म्यूरिन और स्यूडोम्यूरिन, ये 2 टर्म याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। और मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन में आप लोग याद रखिएगा, एक डिफरेंस हो गया जो मैंने बोला फैटी एसिड्स के बेस पे और जो आपका लिंकेज के बेसिस पे। फैटी एसिड में बैक्टीरिया में रहेगा आपका
लाइक अनब्रांच्ड फैटी एसिड्स एंड लिंकेज में आपका होगा एस्टर लिंकेज, और आर्कीबैक्टीरिया में फैटी एसिड में आपका क्या हो गया, लाइक जो लिपिड है, लिपिड तो फैटी एसिड से बनता है, तो उस फैटी एसिड में आपका ब्रांच वाला फैटी एसिड और आपका ईथर लिंकेजेस रहेगा। ठीक है, तो होप दिस इज क्लियर ये वाला। तो आप चलो देख लेते हैं कि किस किस में ये डिवीजन हुआ है। तो देखिए 3 डोमेन में क्या है, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्की, डोमेन यूकैरिया। बैक्टीरिया के अंडर में आपका आ गया यू बैक्टीरिया विच इज द ट्रू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब रहेगा। आर्की के अंडर में आपका आ गया आर्की बैक्टीरिया विच इज वेरी डिफरेंट, मोर प्रिमिटिव देन द बैक्टीरिया, दे आर मच मोर रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशंस। और ये जो रेजिस्टेंस है अगेंस्ट हार्श कंडीशंस, उसके पीछे का रीजन है ये सब आपका स्यूडोम्यूरिन, फिर जो ब्रांच्ड फैटी एसिड्स है इन द मेम्ब्रेन लिपिड्स, फिर जो ईथर लिंकेज है, ये सब है आपका मेन रीजन कि आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन वेरी एडवर्स कंडीशंस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है यूकैरिया में, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमेलिया। तो ये जो हुआ, ये 3 आपका डोमेन हुआ, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्की, डोमेन यूकैरिया। और ये जो हुआ ये हो गया किंगडम, 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 किंगडम। तो कितना किंगडम हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6, टोटल आपका 6 किंगडम। तो दैट इज व्हाई दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन आइदर बी कंसिडर्ड एज 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट चलिए देखते हैं अब किंगडम मोनेरा में क्या क्या कैरेक्टर्स है। दिस पार्ट इज वेरी इजी, क्या क्या फीचर्स है वो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वी नो दैट, दे आर प्रोकैरियोट्स, ये भी पता है। दे कंटेन 70S राइबोसोम्स। तो ये जो 70S राइबोसोम्स है, इसमें जो लार्जर सब यूनिट है 50S है, स्मॉलर सब यूनिट जो है 30S है। यही जो स्मॉलर सब यूनिट है इसमें एक टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज 16S आरआरएनए। ओके, नेक्स्ट डीएनए इज नेकेड एंड इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट इज ट्रू, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लैक्स ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम एटसेट्रा, ये सब है। क्यों, कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल अगर है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का एब्सेंस ही होगा, लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ये याद रखिएगा। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया। नेक्स्ट, दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन होपफुली सबको थोड़ा बहुत याद है, एक पेरेंट सेल रहेगा जो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल को बनाएगा। बाई माने 2, बाइनरी फिशन माने ब्रेक डाउन, तो बाइनरी फिशन से एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। हम लोग यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज देखेंगे विच इज इंपॉर्टेंट, माने यू शुड नो दैट, वो मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मेनली बाइनरी फिशन के ऊपर फोकस किया गया है बिकॉज मेजॉरिटी केस में आपका बाइनरी फिशन होता है। चलिए बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, ये तो मोनेरन मेंबर का हुआ। सिंगल सेल्ड होगा, विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक लैक्स न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। डाइवर्स शेप्स, रॉड, स्फीयर, स्पाइरल्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या शेप में बैक्टीरिया अवेलेबल है। सी वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द बैक्टीरिया राइट नाउ बिकॉज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि मेजॉरिटी आपका बैक्टीरिया है किंगडम मोनेरा में। सेल वॉल में क्या है, रिजिड सेल वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनता है। अब यहाँ पे मैं बोल देती हूँ एक चीज, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ये आप लोग याद रखिएगा, पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ नैग प्लस नेम, NAGNAM, N एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, NAM is N-acetyl muramic acid, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सो पेप्टाइडोग्लाइकन इज मेड अप ऑफ NAG, NAM एंड एमिनो एसिड्स। तो NAG और NAM का फुल फॉर्म क्या हो गया, N-acetyl ग्लूकोजामीन, N-acetyl म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशन ये भी करेगा ऑफ कोर्स। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। सो ये जो किंगडम मोनेरा है, बैक्टीरिया इज one of the most diverse groups present in the entire living world, right?
यूबिक्विटस, यूबिक्विटस का मतलब क्या है कि सब जगह पे प्रेजेंट रहेगा, फाउंड इन वेरियस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एक्सट्रीम कंडीशंस, मे बी नॉट एज एक्सट्रीम एज आर्कीबैक्टीरिया या नॉट एज मेनी आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम एडवर्स कंडीशंस, उतना सारा बैक्टीरिया नहीं है, बट बैक्टीरिया भी बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लाइक पीएच इज वेरी लो एसिडिक एनवायरनमेंट में कर पाता है। आर्कीबैक्टीरिया के लिए वो बहुत कॉमन सी चीज है, बैक्टीरिया में कुछ कुछ मेंबर्स कैन परफॉर्म दैट, ऑफ कोर्स उनमें वैसा टाइप ऑफ एडेप्टेशन है जो बाकी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं है, अदरवाइज सब लोग ही कर पाते, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल प्ले रोल्स इन डाइजेशन, डिजीज एंड इकोसिस्टम्स। बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए क्या क्या है, वो लोग कार्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फिर आपके सीवेज ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। हार्मफुल में तो सबसे पहले है कि देयर आर मेनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो डिजीज कॉज कर सकता है। सो देयर कैन बी बोथ गुड एज वेल एज बैड इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टारगेटेड बाय एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शंस, हम लोग एंटीबायोटिक्स देके बैक्टीरिया को मार सकते हैं। ये सभी हम लोगों में से आई होप सभी लोगों ने किसी ना किसी टाइम पे एंटीबायोटिक का कोर्स किया है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। जेनेटिक एक्सचेंज, ये वाला अभी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर अमंग बैक्टीरिया एनहांसेस एडेप्टेबिलिटी, ये वाला जो पार्ट है जेनेटिक एक्सचेंज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, this has nothing to do with the asexual reproduction, binary fission, but very primitive type of sexual reproduction is observed in bacteria, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। 3 टाइप्स होता है, वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, शेप्स के बारे में मैंने बोला, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा शेप्स के बारे में। तो शेप्स जो है देख लीजिए क्या क्या है। कॉकाई स्फेरिकल है, बैसिली जो है रॉड शेप्ड है, स्पाइरिला मतलब जो स्पाइरल शेप होता है, ऐसा टाइप का, थोड़ा ऐसा टाइप का शेप होगा, ये हो गया आपका रॉड शेप्ड ऐसा टाइप का, ये तो स्फेरिकल है, दिख ही रहा है। विब्रियो इज कॉमा शेप्ड लाइक दिस, विब्रियो इज कॉमा शेप्ड। यहाँ पे कुछ रियल बैक्टीरिया के फोटोज को मैंने दिया है, ये देखिए कॉकाई है, चेन्स ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया, ये देखिए रॉड शेप्ड है, ये स्पाइरिला है, एंड दिस इज कॉमा शेप्ड। देखिए ये रॉड नहीं है, रॉड इज सिंपल, ऐसा रॉड ऐसा है। ये देखिए यहाँ पे एक आपका डिप है, यहाँ पे एक डिप है, तो कॉमा में जैसा होता है, यहाँ पे एक डिप है, तो वही है आपका कॉमा शेप। यहाँ पे कॉकाई के बारे में स्फेरिकल और ओवल है, अरेंजमेंट आपका सिंगल रह सकता है, पेयर रह सकता है, या फिर आपका 2 एक साथ रह सकता है, ये सब है, ठीक है। फिर एग्जाम्पल में देखिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, बैसिली में रॉड शेप्ड है। अब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में एक स्पेशलिटी आप लोग ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट 1-2 स्लाइड में, दैट इज दे कैन फॉर्म स्पोर्स। स्पोर्स का मतलब क्या है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस में वो लोग सर्वाइव कर पाए, वैसा एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इज स्पोर जो बनाता है बैसिली, दैट इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। यू कैन सी हियर, एनसीईआरटी में है तो आ सकता है। व्हाट इज स्पोर? स्पोर इज अ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर विच अलाउज द बैक्टीरिया टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए एस्चेरिशिया कोलाई, जिसको ई कोलाई बोला जाता है, ये बहुत फेमस मेंबर है। बैसिलस एंथ्रासिस, स्पोर का डेफिनेशन इज गिवन हियर, रेसिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर प्रोटेक्शन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, स्पोर रप्चर कर जाएगा और नॉर्मल जो आपका बैक्टीरिया है वो आपका प्रेजेंट रहेगा। स्पाइरिला स्पाइरल और हेलिकल, फ्लैजेला है फॉर मूवमेंट, फ्लैजेला जो है लोकोमोटरी ऑर्गन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस। टॉल फ्लैजेलम क्या है? अ टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स बैक्टीरिया मूव। टू बी मोर स्पेसिफिक, मूव के जगह पे मैं कर दूंगी इसको, हेल्प द बैक्टीरिया टू लोकोमोट। विब्रियो में क्या है देखिए, कॉमा शेप्ड है। एग्जाम्पल में विब्रियो कॉलेरी, ये सुना होगा, कॉलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट होता है, विब्रियो कॉलेरी कॉजेस कॉलेरा। ओके, सो ये हो गया आपका शेप्स। नेक्स्ट देखिए मोनेरा में क्या क्या है। आर्की है, ऑलरेडी ये हम लोग किए हैं, विच इज द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ये जो है ये आपके आते हैं यू बैक्टीरिया में। नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया के अंडर में आपके डिफरेंट ग्रुप्स रहेंगे, क्या क्या है देखिए, आपका मिथेनोजेंस हैं, हैलोफाइल्स हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, ठीक है। क्या क्या है चलिए पहले वो हम लोग देख लेते हैं। मिथेनोजेन नाम सुन के क्या लग रहा है कि मीथेन के साथ इसका कुछ कनेक्शन होगा, है ना, मीथेन के साथ कुछ कनेक्शन होगा। तो ये क्या है, मीथेन प्रोड्यूसिंग है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, मिथेनोजेंस जो है मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन इज अ पॉइजन. एनारोबिक आप लोग जानते हो कि जो ऑर्गेनिजम्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रिस्पायर कर सकता है, एंड इनके लिए ऑक्सीजन इज पॉइजन. मतलब थोड़ा बहुत भी ये लोग ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो दे माइट डाई. तो दैट इज वाई. प्रोड्यूस एनर्जी बाय कन्वर्टिंग H2 and CO2 इनटू मीथेन गैस. तो मीथेन प्रोड्यूसिंग प्रोकैरियोट का नाम अगर आप लोगों से जानना चाहेगा क्वेश्चन में, दैट विल बी मिथेनोजेंस. फिर लिव इन स्वैम्प्स एंड मार्शेस. इवन आप लोगों को पता होगा रूमिनेंट एनिमल्स जो होता है, काउज, बफेलोज, ये सब जो है कैटल्स, उनके स्टमक में वी कैन फाइंड मिथेनोजेंस. सो इफ मिथेनोजेंस इज प्रेजेंट इन देयर स्टमक, काउ डंग में भी आपका मिथेनोजेन रहेगा, राइट. तो इसीलिए काउ डंग को यूज करके वी कैन जनरेट बायोगैस. आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड और नॉट. बायोगैस इज अ लाइक वेरी नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी. विलेजेस वगैरह में कुकिंग के लिए, लाइट के लिए ये सब यूज होता है. एक्सट्रीम हैलोफाइल्स मतलब सॉल्ट लविंग. फाइल टर्म कहाँ से आता है? फिलिक, लविंग, और फोबिक मतलब जिससे डरते हैं, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक. वैसे ही यहाँ पे हैलोफिलिक, हैलोफाइल की सॉल्ट लविंग. यूज सॉल्ट टू जेनरेट ATP फॉर एनर्जी. तो ये जो बहुत सी है जहाँ पे जैसे कि आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे ये सब हैलोफाइल्स मिल सकता है. थार्मो एसिडोफाइल्स, थार्मो माने टेम्परेचर, एसिडोफाइल में मतलब जो हायर टेम्परेचर, एसिडिक pH लविंग है, वहाँ पे मिलेगा. लीव इन एक्सट्रीमली एसिडिक एनवायरमेंट्स, pH लेस देन 2. सो यू कैन इमेजिन pH लेस देन 2 का मतलब कितना ज़्यादा एसिडिक वो है. एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर अप टू 110 डिग्री सेल्सियस. जस्ट इमेजिन. कहाँ पे मिलेगा? जियोथर्मल स्प्रिंग्स एट येलोस्टोन नेशनल पार्क. येलोस्टोन नेशनल पार्क में जियोथर्मल जो स्प्रिंग्स, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, राइट. तो वहाँ पे ये सब मिलेगा. तो इनके बारे में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है अलॉन्ग विद देयर हाउ डू दे लुक. तो वो आप लोग देख पाओगे, एनसीईआरटी में तो अलग से नहीं है, इसीलिए तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोगों का बन जाएगा. देखिए एग्जाम्पल में जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोबैक्टीरियम आर्ह्यूसेंस. ओके. नेक्स्ट है आपका इसके लिए हैलोबाइफॉर्मा हैलोटेरिस्ट्रिस, जो आपका हैलोफाइल है. एंड फॉर दिस थार्मोएसिडोफाइल फेरोप्लाज्मा एसिडिफाइलम, ये प्रेजेंट है. सो लाइक दिस एग्जाम्पल्स आर जस्ट फॉर योर क्लैरिटी. बाहर से एग्जाम्पल एनसीईआरटी का वैसे नहीं आएगा, बट फॉर योर क्लैरिटी कि कैसा है, कैसा दिखता है, वो आप लोगों को पता रहेगा, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न, राइट. तो ये वाला पार्ट हो गया. मिथेनोजन हम लोग कर, आर्कीबैक्टीरिया हम लोग कर लिए. नेक्स्ट आते हैं बैक्टीरिया. देखिए बैक्टीरिया का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे बैक्टीरिया के डायग्राम को, बट और भी ज्यादा डिस्कस हम लोग डिटेल में इसको करेंगे जब हम लोग सेल चैप्टर को देखेंगे. बट फिर भी यहाँ पे तो थोड़ा बहुत हम लोगों को करना पड़ेगा. लेट्स सी क्या है. देखिए बैक्टीरिया, ये यहाँ पे तो दिख ही रहा है. ये जो है देखिए एक फ्लैजेला है यहाँ पे, फ्लैजेलम. सो ये फ्लैजेला कैसा फ्लैजेला है? फ्लैजेला से ही स्टार्ट करते हैं. प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है. सो हम लोग जब सेल चैप्टर करेंगे वहां पे देखेंगे कि यूकैरियोट्स में भी आपका फ्लैजेला हो सकता है. तो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो बनता है एक प्रोटीन से, जिस प्रोटीन का नाम है आपका फ्लैजेलिन प्रोटीन. ओके, फ्लैजेलिन प्रोटीन. यूकैरियोटिक फ्लैजेला इज नॉट मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, वो दूसरे प्रोटीन से बनेगा, ट्यूब्यूलिन. वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे. तो ये हुआ. तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला किस में हेल्प करेगा? फ्लैजेला विल हेल्प इन लोकोमोशन. ओके, लोकोमोट करने के लिए, लोकोमोशन में वो हेल्प करेगा. ठीक है ना. देखिए फ्लैजेला का अगर स्ट्रक्चर आप लोग डिटेल में देखेंगे, मैं जस्ट थोड़ा आप लोगों को एक ब्रीफ कर देती हूँ. यू कैन फाइंड कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है अलग, यहाँ पे एक है, और ये जो लंबा वाला ये जो है ये एक है. सो ये अलग अलग पार्ट है. बेसल बॉडी, हुक एंड ये जो फिलामेंट है, अलग अलग पार्ट होता है, उसका अलग अलग फंक्शन होता है. तो ये डिटेल में हम लोग सेल चैप्टर में करेंगे, बिकॉज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन जानने से और भी माने स्टडी करना इट विल बी ईजियर. तो ये गया, ये यहाँ तक याद रखिए. नेक्स्ट देखिए क्या है. नेक्स्ट हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे और एक ऐसा अपेंडेज है जो बाहर की तरफ ऐसे है. उसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, पिलस. पिलस किस में हेल्प करता है? पिलस हेल्प करेगा कॉन्जुगेशन में. कॉन्जुगेशन क्या है?
Conjugation is a type of primitive sexual reproduction seen in bacteria. Okay, so let's see. Pilus जो है, pilus को हम लोग pili भी बोल सकते हैं, like singular plural ये जो है pili. Pili is made up of a protein which is the piline protein. Okay, piline protein से बन रहा है और वो किस में हेल्प करता है? प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एक चीज हम लोग किए ना बैक्टीरिया के फीचर्स में कि हॉराइजॉन्टल जीन ट्रांसफर होता है, सो इसके बारे में. तो कौन सा प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये लोग हेल्प करेंगे? दैट यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज कॉन्जुगेशन. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो ये हो गया. अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है. नेक्स्ट आपका है अच्छा ये कर लेते हैं, न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड ऑलरेडी मैंने बताया है, और क्या बताऊं. न्यूक्लियोइड आपका विदाउट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आपका जो क्रोमोसोम है. तो न्यूक्लियोइड में आपका क्या हो गया, ये भी मैं लिख देती हूँ. न्यूक्लियोइड में आपका जेनेटिक मटेरियल रहेगा. ठीक है, डीएनए. तो बैक्टीरिया का डीएनए क्या होता है? बैक्टीरिया का डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर. ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जो है डीएनए वो प्रेजेंट रहेगा. फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राइबोसोम. राइबोसोम क्या करेगा? राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये तो हम लोग बहुत जूनियर क्लास से करते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा. तो कैसा राइबोसोम यहाँ पे आपका प्रेजेंट है? ये ऑलरेडी मैंने बताया है, 70S राइबोसोम, जहां पे आपका 50S लार्जर सब यूनिट प्लस 30S स्मॉलर सब यूनिट इज प्रेजेंट. ओके, तो राइबोसोम तो एक ऑर्गेनेल है, फिर भी वो प्रेजेंट है. क्यों? राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. So that is why it is present in bacteria. Otherwise कोई भी ऑर्गेनेल तो नहीं प्रेजेंट होता है which are membrane bound. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप लोग जानते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है which is made up of lipids and proteins, जिसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन्स. ये टर्म याद रखिएगा, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स. उसके बाद सेल वॉल. सेल वॉल ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ. फिर है कैप्सूल. कैप्सूल का याद रखिएगा क्या होता है, ये मैं लिख देती हूँ थोड़ा. क्या है कि आउटसाइड ऑफ सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट. ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सेल वॉल के बाहर का एक कवरिंग. Cell membrane, cell wall, glycocalyx. Now, glycocalyx can be of two types. One is capsule and another one is slime layer. कैसे जानेंगे कि कौन सा क्या है? अगर tightly bound है, tightly associated है, तो वो आपका हो गया कैप्सूल. एंड अगर आपका loosely associated है, वो आपका हो गया स्लाइम लेयर. तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का 2 टाइप्स हो गया. ठीक है, तो ये मोर और लेस सारे पार्ट्स हो गए. अब देखिए एक पार्ट है विच इज द प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक बहुत प्लाज्मिड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया. ओके, ना कि प्लाज्मिड इज एसेंशियल, वैसा भी नहीं है. ये नॉन एसेंशियल ही है. इसके ऊपर सर्वाइवल नहीं डिपेंड करेगा, बट अगर ये प्रेजेंट है, इट इम्पार्ट्स एक्स्ट्रा फीचर्स विच आर बेनिफिशियल फॉर बैक्टीरिया. ओके, बट ये सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए. सर्वाइवल जीन्स आर प्रेजेंट इन दिस
survival genes. Nucleoid is compulsory, that must be present, but plasmid is not. So what is plasmid, children? Let's see. Plasmid आप लोगों को लगेगा बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे चैप्टर में. प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्लोज्ड सर्कुलर DNA. Okay, extra chromosomal closed circular DNA which can replicate independently and imparts extra properties. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या है? ये आपका एक्चुअल क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम सभी में प्रेजेंट है, उसको छोड़ के ये एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसीलिए बोला जाता है. क्लोज्ड सर्कुलर, वो दिख ही रहा है, ऐसे क्लोज्ड सर्कुलर फॉर्म में वो रहता है. ठीक है, क्लोज सर्कुलर डीएनए, एंड ऑफ कोर्स इट इज डबल स्ट्रैंडेड ओनली. ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड. डीएस का मतलब हो गया डबल स्ट्रैंडेड, ये भी डबल स्ट्रैंडेड ही होगा. सॉरी विच कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. मतलब ये वाला जो न्यूक्लियॉइड में जो डीएनए दिख रहा है, उसको जब रेप्लिकेट करना पड़ेगा वो करेगा. उसके साथ प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन का कोई कनेक्शन नहीं है. प्लाज्मिड को जब रेप्लिकेट करना है, प्लाज्मिड तब रेप्लिकेट करेगा. मतलब प्लाज्मिड को इसके रेप्लिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, वो खुद से कर पाएगा. उसके लिए भी रीजन है जो आप लोग करोगे दूसरे चैप्टर्स में. सो नाउ देन इट इम्पर्स एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, जो मैंने ऑलरेडी बोला. कैसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी? इफ इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया, इट कैन इम्पर्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरिया. लाइक हम लोग एंटीबायोटिक देंगे, बट प्लाज्मिड में ऐसा कुछ जीन रहेगा. ये भी तो डीएनए है, डीएनए में जीन रहता है. जैसे यहाँ पे जीन्स हैं, वो सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे जो जीन होगा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देगा. जैसे एक यूजफुल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इम्पर्ट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. कि पर्टिकुलर जिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसमें प्रेजेंट होगा, उस एंटीबायोटिक को देके इस बैक्टीरिया को हम लोग नहीं मार पाएंगे. ओके, सो ये ओवरऑल हो गया आपके बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर. होप इट्स क्लियर एवरीवन, राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में देखिए, जो मैंने स्पोरुलेशन का बोला, स्पोर फॉर्मेशन, उसका एक फोटो मैंने यहाँ पे दिया है, सो दैट इट बिकम्स क्लियर. क्विकली लेट्स गो थ्रू इट. ये बैक्टीरिया है वेजिटेटिव सेल, मतलब नॉर्मल जो बैक्टीरियल सेल है, वो स्पोरुलेट कर रहा है. कब? अंडर just a minute. हाँ, under unfavorable conditions. ठीक है, स्पोरुलेट किया है. देखिए कैसा है, ये आपका स्पोर बन गया है. ये जेनेटिक मटेरियल तो विल बी प्रेजेंट ऑफ कोर्स. उसके बाहर में ये जो पूरा है ना, ये आपका स्पोर वॉल है, विच इज वेरी थिक, एंड दैट थिक सेल वॉल मेक्स द स्पोर रेजिस्टेंट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. उसको उसमें हार्म नहीं होगा. फिर जर्मिनेशन, ये कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशंस आर कमिंग बैक, तब द स्पोर इज गोइंग टू जर्मिनेट. एंड देखिए, जर्मिनेटेड सेल में आपका धीरे धीरे स्पोर वॉल जो है वो ब्रेक करके आपका फिर से वो वेजिटेटिव सेल हो जाएगा. सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डेफिनेटली, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बैक्टीरियल सेल. एंड हियर यू कैन सी दिस इज अगेन अ रॉड शेप बैक्टीरिया. इसी में हम लोग देखे थे ना कि स्पोर बना था, जो शेप्स वाले स्लाइड में हम लोग देखे थे. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बाइनरी फिशन हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, कैसे बाइनरी फिशन हो रहा है. ये आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में आपका सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है. इलोंगेटेड न्यूक्लियोइड, क्यों इलोंगेट किया है? न्यूक्लियोइड क्या है? डीएनए है. अब उसको ब्रेक करना पड़ेगा. सो न्यूक्लियोइड देखिए डिवाइड कर चुका है. ठीक है ना, सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन बिगिन टू फॉर्म ट्रांसवर्स सेप्टम. ये जो है, दिस इज योर सेप्टम, जो दो सेल में इस पेरेंट सेल को डिवाइड करेगा. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, न्यूक्लियोइड में डीएनए है, दैट डीएनए रेप्लिकेट्स. ओके, तो ये इलोंगेटेड न्यूक्लियोइड कहां से हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा.
सो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होने के बाद वो 2 सेल में डिवाइड होगा. अब 2 सेल कैसे समझ में आएगा? ये सेप्टम फॉर्मेशन होगा. अब ये सेप्टम फॉर्मेशन देखिए, सेप्टम इज ग्रोइंग लाइक दिस एंड देखिए यहाँ पे पूरा आपका सेप्टम बन चुका है एंड these are the 2 daughter cells. Transverse septum becomes complete and daughter cells separate. So this is the asexual reproduction in bacteria, which is known as the binary fission, right? So binary fission is very very important because it is the most common form of bacterial division. ठीक है? Next. ये जो स्लाइड मैंने दिया है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख रहे थे, एनसीईआरटी में भी एक लाइन है कि प्रिमिटिव मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. तो ये 3 टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. डिटेल्स बहुत नहीं लगेगा, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन. ठीक है? पिलस मैंने बोला था ना, पिलस देखिए ये किस में हेल्प कर रहा है? कॉन्जुगेशन में हेल्प कर रहा है ना? तो कॉन्जुगेशन में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लाज्मिड है. प्लाज्मिड अभी हम लोग जो किए, ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा, 2 कॉपी बनेगा. एक कॉपी चला जाएगा जिसमें एफ प्लाज्मिड नहीं है. कैसे जाएगा? ये जो पिलस है ये ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेशन ट्यूब. उस कॉन्जुगेशन ट्यूब से आपका वो जो डीएनए है वो आपका चला जाएगा दूसरे में. ठीक है? तो चला गया. देखिए अब इसके पास भी ओरिजिनल डोनर जिसने डोनेट किया वो प्रेजेंट है एंड ये जो हो गया ये न्यू F प्लस सेल है. न्यू F प्लस सेल का मतलब क्या है? अभी इसके पास भी ये F प्लाज्मिड प्रेजेंट है. समझ में आ रहा है क्या हुआ? तो क्या हुआ कॉन्जुगेशन में, क्या हो रहा है? देखिए ये नॉर्मल आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोमल डीएनए है, दैट इज न्यूक्लियॉइड. यहाँ पे ये एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है. एफ प्लाज्मिड क्या कर रहा है? एफ प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर रहा है एंड इट विल गो टू अनदर बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है. कैसे जाएगा? जो हम लोगों ने पिली किया, पिली एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है. लाइक ये अगर एक सेल है, यहाँ पे एक कॉन्जुगेशन ट्यूब ऐसे बनेगा, जिस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जो सेकेंड कॉपी ऑफ एफ प्लाज्मिड बना वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा. सो नाउ बोथ द सेल्स आर हैविंग द एफ प्लाज्मिड. सो इसको हम लोग क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर कर रहे हैं बच्चों? इसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? वैसे ही तो जेनेटिक मटीरियल माने 2 पेरेंट है, उनके बीच में एक मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जो ऑफस्प्रिंग में न्यू फीचर्स को लाता है. सो एज वी कैन सी कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. इसके पास ये प्लाज्मिड नहीं था, अब ये प्लाज्मिड है, तो इसके पास अभी वो प्रॉपर्टीज होगा, माने द प्रॉपर्टीज विच कैन बी इम्पोर्टेड बाय दिस प्लाज्मिड. तो मतलब क्या, इसमें कुछ न्यू आया, एक वेरिएशन आया. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन एक जो पॉइंट हम लोग करते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन. तो यहाँ पे तो ये थोड़ा तो चेंज आ रहा है. इसमें पहले प्लाज्मिड वाले फीचर्स नहीं थे, अभी इसमें प्लाज्मिड वाले फीचर्स हैं. बट डेफिनेटली यहाँ पे लाइक 2 पेरेंट, गैमीट फॉर्मेशन, ये सब अलग से तो नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी I have mentioned in NCERT, it is mentioned, and it is that case, like these are very primitive modes of sexual reproduction. Now why we are considering this as sexual reproduction? Because some sort of new features are getting incorporated in a cell, right? Hope it's clear everyone. So this is a very important thing. इतना करोगे तो चलेगा, क्योंकि अलग से ये थोड़ा याद आप लोगों को रखना पड़ेगा. वी नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ आ गया, क्योंकि प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेंशनिंग तो है, तो हो ही सकता है आ जाए. फिर पिली हम लोग अलग से करते हैं जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, तो कुछ क्वेश्चन आ ही सकता है. नेक्स्ट लेट्स सी, वेरी सॉरी, लेट्स सी ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है? देखिए ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा बहुत हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के जो चैप्टर्स रहते हैं क्लास 12 में वो हम लोग करते हैं. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, ये जो है डेड बैक्टीरियल सेल है. जैसे ही वो मर गया बैक्टीरिया, देखिए उसका मेम्ब्रेन आपका रप्चर कर गया है, वो तो डेड हो गया है, तो मेम्ब्रेन रप्चर कर गया, वो मर गया. डीएनए फ्रैगमेंट्स आर कमिंग आउट, लाइक जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करके बाहर आ जा रहे हैं. डेड हो गया है ना, तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी तो ऑफकोर्स आपका मेंटेन नहीं रहेगा. ये एक लिविंग बैक्टीरियल सेल है. ये क्या कर रहा है? देखिए कुछ फ्रैगमेंट्स को अपटिक कर रहा है एंड फ्रैगमेंट का इंटीग्रेशन हो रहा है
कहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है, ये जो लाइव बैक्टीरियल सेल है उसका जो आपका क्रोमोसोमल डीएनए है उसमें आपका फ्रैगमेंट इनकॉर्पोरेट हो जा रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर देखिए ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब ये सब जो चीज़ है ये बहुत कॉमन नहीं है कि कोई भी बैक्टीरिया का डीएनए है तो कोई भी बैक्टीरिया उसको ले लेगा। जनरली ये स्पीशीज स्पेसिफिक ही होता है कि अपने स्पीशीज के डीएनए को ही लेगा, तो ऑफकोर्स वो स्पीशीज सेम हो सकता है, बट बैक्टीरिया अगर अलग है हो ही सकता है कि डीएनए में आपका कुछ कुछ चेंज रहे, तो जो चेंज यहाँ पे अगर वो इंटीग्रेट कर जाता है इस बैक्टीरिया में वो न्यू फीचर्स आ जाएगा। सो अगेन दैट इज रिजल्टिंग इन सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन, सो दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आप लोग बायोटेक के चैप्टर्स को करोगे तब भी आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानना पड़ेगा, राइट। तो ये हो गया, तो डेड एंड लाइफ एंड वहां से ये करके ट्रांसफॉर्म्ड सेल हम लोग बोलेंगे। अगर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तब ये जो फ्रैगमेंट्स अंदर में घुस रहा है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो तब ऑफ कोर्स वो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म सेल भी नहीं बनेगा। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन बैक्टीरिया। द लास्ट वन इज ट्रांसडक्शन। सो व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन इज वायरस मीडिएटेड डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। यहाँ पे क्या था, ये तो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक डेड है उसने डीएनए को छोड़ दिया है, उसका फ्रैगमेंट बन गया है एंड दोस फ्रैगमेंट्स आर टेकन अप, ऐसे करके हो रहा है। ट्रांसडक्शन में क्या है, वायरस मीडिएट कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए ये जो है ये एक बैक्टीरियोफज है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही हम लोग बैक्टीरियोफज के बारे में डिटेल्स में जान पाते हैं। तो बैक्टीरियोफज क्या है, बैक्टीरियोफज है virus which infects bacteria, ठीक है, बैक्टीरियोफाज है वायरस which infects bacteria। अच्छा, तो ये हुआ, तो ये क्या कर रहा है, देखिए वायरल डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर में इंजेक्ट कर दिया है। ऐसे ही होता है इन्फेक्शन, इंजेक्ट कर दिया है, ठीक है। आप देखिए बैक्टीरिया के डीएनए को बैक्टीरिया का डीएनए जो है ये फ्रैगमेंटेड है, वायरल डीएनए कॉपीज भी यहाँ पे बन रहा है वायरस ने जिस डीएनए को दिया है। अब कुछ कुछ जब न्यू बैक्टीरियोफज बनेगा, एज यू कैन सी हियर, एक न्यू बैक्टीरियोफज है जिसने बैक्टीरियल सेल को रप्चर करके बाहर चला आया है। यू कैन फाइंड दैट दिस बैक्टीरियोफज ये जो है दिस इज कैरिंग बैक्टीरियल डीएनए। तो ये बैक्टीरियोफज जब जाके नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा तो इंस्टेड ऑफ द वायरल डीएनए वो किस चीज को इंजेक्ट करेगा, उसके अंदर में जो बैक्टीरियल डीएनए है। तो ये देखिए ये बैक्टीरियल डीएनए यहाँ पे आ गया एंड ये बैक्टीरियल डीएनए जो यहाँ पे आ गया दैट इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इन दिस ट्रांसड्यूस्ड सेल। तो इसको और एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा बैक्टीरियोफज के बारे में हम लोग जब जान लेंगे डिटेल्स में, आप लोग जो लोग जानते हो वो तो है ही। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफज है, बैक्टीरियोफज का मतलब क्या हो गया, वायरस विच इन्फेक्ट्स बैक्टीरियल सेल। तो क्या से इन्फेक्ट करता है, वो जो उसका जो डीएनए है उसको अंदर भेज देता है, फिर बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो फ्रैगमेंटेड हो जाता है, वायरल डीएनए का कॉपी बनता है, न्यू बैक्टीरियोफज बनते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। तब क्या होता है, बैक्टीरियल सेल का लाइसिस हो जाता है, रप्चर हो जाता है एंड द बैक्टीरियोफाजेस कम आउट। सो नाउ व्हेन दिस बैक्टीरियोफाजेस आर गेटिंग फॉर्म्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, सम बैक्टीरियोफाजेस आर गोइंग टू हैव बैक्टीरियल डीएनए इंस्टेड ऑफ द वायरल डीएनए। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वायरल डीएनए के साथ कुछ पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए भी उसके ये जो हेड वाला जो पार्ट है उसके अंदर में आपका इनकॉर्पोरेट हो गया। तो नाउ व्हेन दैट बैक्टीरियोफाज इज गोइंग टू इन्फेक्ट अनदर बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, बैक्टीरियल डीएनए को भी अंदर भेज देगा, है ना, क्योंकि वही तो है, डीएनए को इंजेक्ट किया जाता है, वैसे इन्फेक्शन करता है बैक्टीरियोफज। फिर वो डीएनए जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो अगर न्यू बैक्टीरिया के डीएनए में आपका इनकॉर्पोरेट कर लेगा तो क्या होगा, वो आपका ट्रांसड्यूस्ड हो गया। अभी आप लोग सोचोगे कि ये तो मरा नहीं मरा, क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफाज है इसमें देखिए सिर्फ आपका बैक्टीरिया का डीएनए है, तो बैक्टीरिया का डीएनए अंदर जाएगा तो ये बैक्टीरिया क्यों मरेगा,
इन्फेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि वायरल डीएनए जाएगा तो ही आपका इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें तो नहीं होगा, तो ये ट्रांसड्यूस सेल हो गया। सो ऑफ कोर्स इस बैक्टीरिया का कुछ प्रॉपर्टी इसमें आ सकता है आफ्टर गेटिंग सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड, तो द ट्रांसड्यूस सेल विल बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो दिस आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और एक ग्रुप है मोनेरा के, है ना। तो मोनेरा में ये जो आपका साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया ये एकदम एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये नॉस्टॉक है। साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया भी आपके न्यूक्लियॉइड है, ट्रू न्यूक्लियस उसमें है नहीं। तो ये जो है साइनोबैक्टीरिया, यहाँ पे देखिए मल्टीपल सेल्स ऐसे एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर को बना रहा है। ओके, सो नॉस्टॉक को छोड़ के और भी एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया के हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एनाबीना, राइट, एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सब बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, राइट। तो साइनोबैक्टीरिया के अगर फीचर्स हम लोग देखें, साइनोबैक्टीरिया में आपका क्या क्या फीचर हम लोग देख पाएंगे, देखिए साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, ऑफ कोर्स मोनेरा में है तो प्रोकैरियोट्स ही होगा। देन दे आर नॉन मोटाइल, उसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया के पास होता है फ्लैजेला। अब सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होगा, वो नहीं बोल रही हूँ, बट एटलीस्ट है। साइनोबैक्टीरिया किसी के पास भी नहीं है, नॉन मोटाइल होता है। अब साइनोबैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है। एंड ये जो फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म करते हैं, दैट फोटोसिंथेसिस इज वेरी सिमिलर टू दी हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब जो किंगडम प्लांटी के प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसा ही फोटोसिंथेसिस ये भी करता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, फोटोसिंथेटिक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका है कि दे आर नाइट्रोजन फिक्सर्स, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों ने कभी ना कभी तो किया ही होगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है उसमें एक बैक्टीरिया का नाम हम लोग सीखते थे, राइजोबियम। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये साइनोबैक्टीरिया है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, सिमिलर है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या है, नाइट्रोजन फिक्सर्स। कौन ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है? साइनोबैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड सेल्स रहता है जिसको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट्स। ये देखिए, ये जो है ये आपके हेटेरोसिस्ट्स हैं। Okay, you can see these are something different from the other cells which are present in this filamentous nostoc, right? So ये जो heterocysts हैं, these are thick walled, these are thick walled, and इसी में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ओके, इसी में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बाकी फोटोसिंथेटिक है, मतलब इसमें आपका क्लोरोफिल रहेगा। कौन सा क्लोरोफिल रहेगा? जो हायर प्लांट्स में मोस्ट प्रीडोमिनेंट क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा इसमें, ठीक है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहेगा। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए तो ये देखिए एक ब्लू टाइप ऑफ कवरिंग नॉस्टॉक में प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूसिलिजिनियस शीथ। तो ये जो म्यूसिलिजिनस शीथ है, दिस इज कवरिंग द साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो साइनोबैक्टीरिया में ये जो हम लोग किए, अब ये जो सायनो है, इसके लिए साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो एल्गी हम लोग किंगडम प्लांटी में करेंगे टोटली अलग है, वो यूकैरियोटिक है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, जिसके शॉर्ट फॉर्म को आप लोग याद रखिएगा BGA। BGA देके ही क्वेश्चन आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो है ये कलर के लिए, उसका जो सायन कलर है ब्लू ग्रीनिश को ही साइनोबैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, तो ये एल्गल ब्लूम्स में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जनरल फीचर्स कर लिया, ये जो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने कर लिया, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, फीचर्स है, वो हम लोग कर लिए। तो आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे बच्चों। कल हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे?
बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये सब के कुछ कुछ डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंस कंपैरेटिव स्टडी वे में हम लोग करेंगे एंड वी विल प्रोसीड फर्दर विद द नेक्स्ट किंगडम. ओके, सो होपफुली यू हैव अंडरस्टूड टुडेज क्लास. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट्स you can ask. Thank you everyone. Bye bye.